हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वीर रस के कवि कौन है? भूषण है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। भोजनालय में संधि दीर्घ स्वर संधि है। समास रचना प्रक्रिया में लोप हो जाता है, शब्दों का लोप। आधार अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे पास 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो 6 के 6 रिक्त स्थान देख लेंगे। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर हैं, ये हमारे 6 हैं। तो सभी के उत्तर बगल में लिखे हुए हैं, तो देख लेंगे। सत्य असत्य भी हमारे पास ये है। ये सही जोड़ी दी गई है, तो सही जोड़ी भी 7 है और क्रमशः सभी के सामने लिख दी गई है किसका कौन सा उत्तर है। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकाल की कविता में किस रस की प्रधानता है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? संधि और समास में कोई 2 अंतर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? कौन तर्क? कोई 2 तर्क लिखना है। कवि आत्मकथा लिखने से क्या बचना चाहता है? अथवा में कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? पान वाला क्या खा रहा था? होली के आसपास प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते थे? बाल गोविंद भगत के गायन की कोई 2 विशेषताएं बताना है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा? समाज कितने प्रकार के होते हैं? निंदा करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? काव्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? कवि के अनुसार फसल क्या है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? कोई 2 लिखना है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? ये हम 10वां क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिचय लिखना है। इन दोनों क्वेश्चन में भाषा शैली, साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं लिखनी। 7वां क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है ये। इसका दूसरा देख लेंगे। गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश है और इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें रूपरेखा लिखना है। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश समाचार पत्रों की उपयोगिता, बेरोजगारी, जल ही जीवन है, तो इनकी रूपरेखा लिखनी है। ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे 8वां। इसका दूसरा जो है, अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए सूर्यमुखी होती प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में बुक बैंक की पुस्तकें प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। तीसरा है, किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। मनोरंजन का साधन, किसी यात्रा का वर्णन, कंप्यूटर की उपयोगिता, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति।